हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट इन द टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेक्टिफायर होता क्या है। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, या फिर आप कह सकते हो कि आपने एसी इनपुट दी, आपने एसी करंट दिया, ठीक है, और रेक्टिफायर ने आपको आउटपुट क्या दिया, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। रेक्टिफायर भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इस वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट को एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज। तो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है जिसमें आप को आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिलती है। देखिए, आपने अल्टरनेटिंग करंट दिया, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट दिया, ठीक है, एसी इनपुट दी, ठीक है, ये आपकी इनपुट है जो आपने दी, बट जो आपको आउटपुट मिलेगी वो आपको ये मिलेगी, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, ठीक है। यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, ठीक है, एसी करंट आपने दिया तो आपको डायरेक्ट करंट में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिला। बट जब नेगेटिव हाफ साइकिल आपने दी, मतलब कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको कोई भी साइकिल यहाँ नहीं मिली, आपको यहाँ कोई भी आउटपुट नहीं मिली, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या हुआ? हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास होने देता है, ठीक है। पॉजिटिव जो आपकी हाफ साइकिल है उसको पास होने देता है, बट जो आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल है उसको पास नहीं होने देता। ऐसे रेक्टिफायर को हम क्या कहते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक हाफ को ये पास होने देता है बट दूसरे हाफ को ये पास नहीं होने देता, ठीक है। जो ये आउटपुट है जिसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। ये मान लेते हैं कि ये आपकी ई ओमेगा टी एक्सिस है, ठीक है, और ये ओमेगा टी वाली एक्सिस है, ठीक है। आप ओमेगा टी की वैल्यू से ई ओमेगा टी की वैल्यू निकाल सकते हो। ग्राफ में भी है तो ऐसे ही होता है ना, कई ग्राफ ऐसे होते हैं जिसमें कि ये आपका एफ ऑफ एक्स है जिसको आप वाई से भी डिनोट कर देते हो, और ये आपका एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओगे आपको वाई की वैल्यू मिलती जाएंगी। ऐसे ये ओमेगा टी है, यहाँ एक्स की जगह ओमेगा टी आ गया, और ये ई ओमेगा टी है, ठीक है। देखिए, इस ग्राफ को हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। देखिए, ई ओमेगा टी मतलब कि ये आपकी ई ओमेगा टी है, ठीक है। इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो? ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये देखिए, ये एक तरह की साइन वेव की तरह है ना, ये साइन वेव है आपकी, ठीक है। तो साइन वेव को हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि मान लेते हैं ये आपकी कोई वेव है, साइन वेव है, ठीक है। ये आपका है वाई है, और ये आपका हम मानते हैं ओमेगा टी है, ठीक है। तो जो ये साइन वेव है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, जिसका एम्पलीट्यूड ए है, तो ठीक है। यहाँ इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? ई नोट है, ई नोट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? ई नोट है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड ई नोट है। तो जो ये वेव है ये एक तरह की साइन वेव है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ आपका वाई था, यहाँ ई ओमेगा टी है, तो ई ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, क्योंकि ये साइन वेव है, ठीक है। और ये कब तक है? जब तक आपकी जो ये ओमेगा टी की जो वैल्यू है, ओमेगा टी की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, सॉरी 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। 0 से जब पाई के बीच में है तब आपकी वैल्यू ये है ई ओमेगा टी की, ई साइन ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि साइन वेव इसी इंटरवल के अंदर है 0 से पाई। आगे देखिए, अब आपका जो ई ओमेगा टी है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। कब? जब आपकी इंटरवल पाई से 2 पाई है, ठीक है, जब मतलब कि ओमेगा टी की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में है, ठीक है। तो ऐसे हम इस वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम 0 से 2 पाई तक का इंटरवल ले रहे हैं, इसलिए इस इंटरवल को हम नहीं लेंगे 2 पाई से 3 पाई तक, ठीक है। तो 0 से 2 पाई इंटरवल के बीच में आपकी ई ओमेगा टी की वैल्यू दो पार्ट्स में स्प्लिट होगी। एक तो ई साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये साइन वेव है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी कब है? ई साइन ओमेगा टी जब आपकी जो ये ओमेगा टी की वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में, ठीक है। और ई ओमेगा टी आपका 0 होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी कब? जब आपकी जो ओमेगा टी की वैल्यू है वो पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रही ना, इसलिए। तो इसको मैं कंबाइन फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ?
ई ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ई साइन ओमेगा टी, कब? जब जीरो की वैल्यू ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। और ई ओमेगा टी की वैल्यू 0 कब है? जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में है, ठीक है। अब देखिए, अब हम एनालिसिस करेंगे किसकी? इस फंक्शन की, ठीक है। इस फंक्शन को हम फोरियर सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा मतलब कि सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ बार बार ओमेगा टी चलाएंगे ना, उससे अच्छा है इस ओमेगा टी को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। लेट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एक्स। जब आपकी फोरियर सीरीज लास्ट में आ जाएगी ना, तब हम ये एक्स की वैल्यू ओमेगा टी फिर से पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये मान लिया, तो अब आपका ये क्या बन गया फंक्शन? ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन एक्स 0 से पाई, ठीक है। 0 पाई से 2 पाई, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। ये आपका फंक्शन बन गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें इसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है फोरियर सीरीज की टर्म्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी फोरियर सीरीज होती क्या है, ठीक है। तो वी नो हमारे पास फोरियर सीरीज हमारी क्या होती है। जे यहाँ फंक्शन ई ऑफ एक्स है, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, कैसे लिखेंगे? ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। इस फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है, इस फंक्शन को। तो आपका काम क्या होता है? ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज़ को निकालना और इस इक्वेशन में ही पुट कर देना। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। तो ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू निकालनी है। जो आपका ये फंक्शन है, ठीक है, जो आपने ये बनाया है इस डायग्राम की हेल्प से, वो कौन सी इंटरवल के अंदर बनाया है? 0 से 2 पाई, ठीक है, 0 से 2 पाई इंटरवल के लिए। तो हम जो ये ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज निकालेंगे ना, वो भी 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर अंदर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए नॉट की वैल्यू। किसकी वैल्यू? ए नॉट की। तो ए नॉट की वैल्यू क्या होती है 0 to 2 पाई इंटरवल के अंदर? वो देखिए। तो देखिए, आपको पता है 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर ए नॉट की क्या वैल्यू होती है? ए नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ई ऑफ एक्स। यहाँ फंक्शन हमने ई ऑफ एक्स ले रखा है ना, ई ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। ई ऑफ एक्स आपका है क्या? आपका ई ऑफ एक्स ये रहा इक्वेशन नंबर 2 में, ये है। और ये तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट है, इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन को भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा, ठीक है ना। ये आपने इंटरवल ली थी 0 से 2 पाई, ठीक है। यहाँ फंक्शन पहले तो 0 से पाई में स्प्लिट है, फिर पाई से 2 पाई में अलग अलग है, ठीक है। इसलिए आपको इंटीग्रेशन को भी 2 पार्ट में स्प्लिट करना होगा। तो 1/2 पाई हमने ऐसे रहने देते हैं बाहर, इसको हमें 2 में स्प्लिट करना है, ठीक है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है 0 to 2 पाई को। एक तो 0 to पाई, ठीक है, तो 0 to पाई लिख दिया हमने यहाँ, ई ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई, ठीक है, पाई टू 2 पाई ई ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, जब 0 to पाई है तब ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ई नॉट साइन एक्स। तो यहाँ मैं ई नॉट साइन एक्स लिख दूंगा। तो 0 to पाई ई नॉट साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, बाहर 1/2 पाई चलाते रहना। प्लस जब आपकी इंटरवल पाई टू 2 पाई है, ठीक है, मतलब कि ओमेगा टी की वैल्यू पाई टू 2 पाई है, यहाँ ओमेगा टी की जगह एक्स लिख दो, क्योंकि हमने यहाँ फंक्शन को एक्स में कन्वर्ट कर दिया ना, सारे फंक्शन को। ओमेगा टी को यहाँ हमने एक्स मान लिया था, तो यहाँ ओमेगा टी नहीं एक्स ही आएगा। तो जब आपकी एक्स की वैल्यू पाई से 2 पाई है, तब आपका ई ऑफ एक्स क्या है? 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या आ गया? 0 आ गया। तो पाई टू 2 पाई 0 डी एक्स, इसका मतलब ये वाली पूरी टर्म तो क्या होगी आपकी? 0 होगी। आपके पास बचेगा सिर्फ ये बचेगा। तो आपके पास ये बचा था, ठीक है। दूसरी वाली इंटीग्रेशन 0 हो गई थी ना। अब देखिए, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ई नोट आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो ई नोट का मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट कर देते हैं। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोस एक्स, ठीक है। और लिमिट 0 to पाई ई नॉट अपॉन 2 पाई। यहाँ अपर लिमिट पुट कर दो और लोअर लिमिट पुट कर दो। अपर लिमिट क्या है? पाई है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा, तो कोस पाई, ठीक है, माइनस अब 0 पुट कर दो लिमिट, तो 0 पुट करोगे कोस एक्स की जगह, तो क्या आ जाएगा? माइनस कोस 0, ठीक है। ये माइनस भी साथ चल रहा है ना।
तो ये आ जाएगा ई नॉट अपॉन 2 पाई कोस पाई। क्या होता है कोस पाई? मतलब कि इवन सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ना ये, कोस 1 पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है? -1 होता है। तो ये तो -1 आ गया, बार माइनस एज इट इज। माइनस कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो -1 आ गया। तो ये आ जाएगा ई नॉट अपॉन 2 पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बना है? ई नॉट अपॉन 2 पाई इंटू में 2 से 2 कट गया, तो आपके पास लास्ट आंसर क्या आ गया? ई नॉट बाई पाई। तो आपकी ई नॉट की वैल्यू क्या आ गई? ई नॉट बाई पाई। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू? ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए क्या थी? ए नॉट की वैल्यू क्या थी? सॉरी, ए एन की वैल्यू क्या थी? वो थी 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ई ऑफ एक्स। फंक्शन हम यहाँ ई ऑफ एक्स ले लें ना, तो ई ऑफ एक्स ए कोस एन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू थी आपकी। इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ इंटरवल आपकी 0 to 2 पाई है, बट आपका जो ये ई ऑफ एक्स है ये तो आपका दो फंक्शन में स्प्लिट किया हुआ है, 0 to पाई फिर पाई से 2 पाई। ठीक है, तो इसलिए इस इंटीग्रेशन को भी हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई ई ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स प्लस अब पाई टू 2 पाई। ठीक है, ई ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, जब आपकी इंटरवल 0 to पाई है तब ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 0 to पाई के लिए ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ई नॉट साइन एक्स। तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे? ई नॉट साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ कोस एन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to पाई 1/पाई बाहर एज इट इज। ठीक है, ये ब्रैकेट लगेगी, बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, प्लस ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? जब इंटरवल पाई टू 2 पाई है तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू तब क्या है? 0 है, जब इंटरवल पाई से 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो ये तो टर्म ही 0 होगी, तो आपके पास ये टर्म बच गई। आगे देखिए, ई नोट को मैं बाहर लिख लूँ, तो ई नोट को मैं बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन आपकी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ होगी? 0 से पाई इंटरवल के अंदर आपकी इंटीग्रेशन होगी किसकी? साइन एक्स कोस एन एक्स की। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस बी का। क्या होता है आपके पास? 2 साइन ए कोस बी किसके इक्वल होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, बट यहाँ 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला है, यहाँ तो 2 तो है ही नहीं, यहाँ साइन ए और कोस बी है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ई नॉट अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ना 2 साइन ए कोस बी का, तो यहाँ आ जाएगा साइन ए प्लस बी, मतलब कि एक्स प्लस एन एक्स। ठीक है, और साइन ए माइनस बी। ठीक है, प्लस साइन ए सॉरी ए क्या है आपका? एक्स है माइनस बी। ठीक है, और डी एक्स, ये आ गया। आगे देखिए, अब साइन की इंटीग्रेशन इसको थोड़ा सा और मैं अच्छी तरह लिखता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे ये आपको। 0 to पाई साइन, यहाँ से एक्स और एक्स कॉमन ले लूँ। ठीक है, और एन को पहले लिख देता हूँ और 1 को बाद में लिख देता हूँ, तो साइन एन प्लस 1 एक्स हो गया। एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? एन प्लस 1 प्लस साइन, यहाँ से भी मैं x को भी कॉमन ले लेता हूँ और माइनस को भी कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि जब मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो इस n के आगे प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको मैं ऐसे बाहर लिख दूँ, मैं कि पहले लिख दूंगा। ठीक है, और इस x के आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ -1 कर दूंगा। ठीक है, और x को तो मैंने बाहर कॉमन निकाल रखा है और माइनस को भी तो बाहर कॉमन लिया था ना, तो ये माइनस को भी मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। ठीक है, और बाहर डी एक्स एज इट इज़। आगे देखिए, आगे क्या करते हैं? साइन के अंदर माइनस है। ठीक है, साइन के अंदर जब माइनस होता है तो वो बाहर आ जाता है, आपने पढ़ रखा होगा ना। साइन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन जो है आपका एक ऑड फंक्शन होता है, तो ऑड फंक्शन क्या करता है? माइनस साइन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ई नॉट अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन n+1 एक्स
माइनस साइन n माइनस वन एक्स डी एक्स। ठीक है, आगे हम सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, ई नॉट अपॉन टू पाई। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस होती है। ठीक है, और इसकी फिर से मतलब कि इसका अपॉन में डेरिवेटिव होता है, तो अपॉन में इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, n प्लस वन। ठीक है, माइनस साइन की इंटीग्रेशन फिर से यहाँ करेंगे, क्या होएगी, कोस माइनस कोस। ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, n माइनस वन एक्स, और इसकी अपॉन में फिर से डिफ्रेंशिएशन, तो n माइनस वन। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई के बीच में लिमिट्स है। आगे अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट कर देंगे और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो कर देते हैं। देखिए यहाँ तक पहुँच गए थे आप। ठीक है, अपर लिमिट पुट कर देते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा ई नॉट बाहर एज इट इज़ अपॉन टू पाई। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, अपर लिमिट क्या है पाई, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई पुट कर देते हैं, तो माइनस कोस एन प्लस वन पाई। ठीक है, अपॉन में एन प्लस वन प्लस कोस एन माइनस वन पाई अपॉन एन माइनस वन पाई पुट कर दिया। माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है, 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो कोस 0 अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, माइनस कोस एन माइनस वन इंटू में एक्स है। ठीक है, तो एक्स के हमें 0 पुट करना है, तो 0 इंटू एन माइनस वन 0, तो कोस 0 अपॉन एन माइनस वन। जो ये वाली टर्म है इसको ऐसे रखा रहने देते हैं, कोस एन प्लस वन पाई अपॉन एन प्लस वन प्लस कोस एन माइनस वन पाई अपॉन एन माइनस वन। कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 अपॉन एन प्लस वन, माइनस कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, ई नॉट अपॉन टू पाई। तो आगे यहाँ तक मैं फिर से वही लिखता हूँ, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ तक मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस वन इंटू एन माइनस वन। ठीक है, n माइनस वन माइनस, मतलब कि इसको इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं जो आता है उसको ऊपर से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एन प्लस वन से एन प्लस वन कट गया, बचा क्या है, एन माइनस वन, तो वो मैंने ऊपर लिख दिया। माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एन माइनस वन से एन माइनस वन कट जाएगा, बचेगा क्या, एन प्लस वन, उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन प्लस वन। ये माइनस था ना यहाँ, तो माइनस भी साथ मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इसलिए यहाँ माइनस आ गया। आगे देखिए, इसको जो मैं सॉल्व करता हूँ, ये n से तो n कट गया, बचा क्या, माइनस टू अपॉन एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन। ठीक है, तो ये कोस एन माइनस वन पाई अपॉन एन माइनस वन प्लस माइनस कोस एन प्लस वन पाई अपॉन एन प्लस वन, ये टर्म्स एज इट इज़, और बाहर क्या है, ई नॉट अपॉन टू पाई है। आपकी कोस एन प्लस वन पाई की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन की पावर एन प्लस वन होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोस इवन मल्टीपल ऑफ जो पाई होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है वो क्या होता है, वन होता है। ठीक है, कोस टू एन पाई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। टू एन पाई का क्या मतलब है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, पाई के साथ कोई इवन नंबर जो लगा हुआ है, ठीक है, और उसका हम कोस ले लेते हैं तो वो वन होता है। ठीक है, और जे यहाँ टू एन प्लस वन पाई हो, टू एन प्लस वन पाई, ठीक है, मतलब कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई हो तो उसकी वैल्यू माइनस वन होती है। ठीक है, तो मतलब कि जे इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो वन होगा। ठीक है, जे ओड मल्टीपल ऑफ पाई है तो माइनस वन होगा। बट यहाँ तो हमें नहीं पता कि ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई है या इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, क्योंकि एन की वैल्यू जो यहाँ वन होती है तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, ओड इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। जो एन की वैल्यू यहाँ टू होती है, टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, थ्री पाई हो जाएगा। थ्री पाई तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तो इसकी वैल्यू वन भी आ सकती है और माइनस वन भी आ सकती है। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वन की पावर एन प्लस वन। ठीक है, जो एन की वैल्यू जो यहाँ ओड हो जाती है, ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं वन आ गई। ठीक है, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। जे टू हो गया है यहाँ, ये यहाँ टू हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी टू हुआ है। जे यहाँ टू हुआ है तो वैल्यू क्या आ जाएगी इस टर्म की, जे यहाँ टू हो जाता है तो इस टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह जो यहाँ टू हो गया तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। इसलिए हम इस टर्म को इसके इक्वल लिख देते हैं। जो एन की वैल्यू ये मान लेते हैं कि यहाँ ए टू है, टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। थ्री का क्या मतलब है, थ्री पाई हो जाएगा। मतलब कोस थ्री पाई क्या होता है, माइनस वन होता है, क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, माइनस वन होता है। जो यहाँ थ्री हो चुका है
तो यहाँ भी तो 3 होगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 मतलब कि -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 मतलब कि -1 की पावर ओड, तो क्या होगा, ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम इस पूरी टर्म को मतलब कि इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू जो आप यहाँ पुट करते हो, जो आंसर यहाँ आता है वही आंसर यहाँ आएगा, ठीक है ना। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली जो ये है cos n-1 इंटू पाई, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो -1 की पावर n-1। आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो आपका ये होता है ना -1 की पावर n+1 और -1 की पावर n-1, ये क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। -1 की पावर n+1 और -1 की पावर n-1 दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप चेक भी कर सकते हो। n की वैल्यू यहाँ 1 रखो, जी n की वैल्यू यहाँ 1 रखते हो तो क्या होएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। जी यहाँ n की वैल्यू 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये -1 की पावर 0 हो गया, ये -1 की पावर 2 हो गया। -1 की पावर 2 क्या होता है, 1 होता है। -1 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 = 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह n की वैल्यू यहाँ 2 रखो, यहाँ भी n की वैल्यू 2 रखो, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। -1 की पावर 3 क्या होता है, -1 होता है, तो ये तो -1 आ गया। इसी तरह यहाँ जो आपने 2 रखा, 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है। -1 की पावर 1 क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो इसलिए ये दो जो टर्म्स होती हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जी ये और ये इक्वल है, तो ये और ये भी तो इक्वल होगा ना, ठीक है ना। तो इसलिए इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, cos n+1 पाई इज इक्वल्स टू cos n-1 पाई, ठीक है। तो आपको एक ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। वी नो ये वाली टर्म इसके इक्वल है, ये वाली टर्म इसके इक्वल है, ठीक है। ऑल्सो ये वाली टर्म इसके इक्वल है, तो ये वाली टर्म इसके इक्वल होगी, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब यहाँ भी मतलब कि जे यहाँ n+1 है तो इसको भी मैं n+1 ही लिख देता हूँ, जे जहाँ फिर यहाँ n-1 है तो यहाँ भी मैं n-1 ही लिख देता हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं, तो दोनों को एक जो दूसरी की जगह लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ E0/2 पाई माइनस cos n-1 पाई, ठीक है। इसको मैंने cos n-1 लिख दिया, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए तो cos n-1 पाई अपॉन n+1 प्लस cos n-1 पाई अपॉन n-1 माइनस 2 अपॉन ये a+b का फॉर्मूला बन रहा है, a+b इंटू a-b क्या होता है, ये a² माइनस b², ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n² माइनस 1²। देखिए E0/2 पाई, यहाँ से ये यहाँ भी cos n-1 पाई है, यहाँ भी cos n-1 पाई है, तो यहाँ मैं cos n-1 पाई को क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ क्या बचेगा, 1/n-1 माइनस 1/n+1 ये बचेगा, ठीक है, माइनस 2/n² माइनस 1², ठीक है। आगे देखिए E0/2 पाई, यह माइनस कॉमन नहीं लिया मैंने, cos n+1 पाई, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास ये क्या टर्म आएगी, 2/n² माइनस 1 ही आ जाएगी, माइनस 2/n² माइनस 1 ये वाली टर्म एज इट इज़, ठीक है। इसका आप एलसीएम लेके देखना, आपके पास यही टर्म आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये वाली टर्म है और यहाँ भी ये वाली टर्म है, तो इसका मतलब ये वाली टर्म को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 2E0/n² माइनस 1, ठीक है। और बाहर 2 पाई भी तो है, अंदर क्या बचेगा, cos n+1 पाई, सॉरी -1 है, n-1 पाई माइनस 1, तो ये आपकी an की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो an की वैल्यू क्या है, ये है। an की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी इस n की वैल्यू के ऊपर, ठीक है, n की वैल्यू के ऊपर कि n आपका ओड नंबर है या फिर इवन नंबर है। जे आपका n ओड होता है, जे आपका यहाँ n ओड है, तो इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या होगी, जे ओड है, ओड नंबर मान लेते हैं 3 है, 3 - 1 क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, तो इवन बन जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरी टर्म की वैल्यू 1 आ जाएगी। जे हम यहाँ कोई और नंबर रखते हैं, 5 रखते हैं, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि इवन नंबर है। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बन जाएगा, cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये भी फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई ओड नंबर, हम कोई भी ओड नंबर रखेंगे तो इस पूरी की वैल्यू आपकी 1 आएगी, और 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब जे आपका n यहाँ ओड है,
ठीक है, तब आपकी ए एन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरी टर्म आपकी 0 बन जाएगी। अब देखिए जे एन आपका इवन है, जे आपका एन इवन है, मान लेते हैं कि इवन का मतलब जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसी टर्म्स हैं। ठीक है, तब क्या होता है, यहाँ जब मैं वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, 1 पाई, मतलब कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। ठीक है ना, 1 आपका ओड होता है ना, तो कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई का क्या मतलब भाई, ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, -1 आ गई, यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 -1 -2, -2 का आप बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो -4 बन जाएगा। ठीक है, कटिंग वटिंग करके। ठीक है, जे यहाँ मैं वैल्यू रखता हूँ, कोई दूसरी इवन वैल्यू रखता हूँ, जैसे कि 4 रख दी, 4 - 1 क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोस 3 पाई बन जाएगा, कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई बन जाएगा, और कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई फिर से क्या होता है, -1 होता है। इसका मतलब जो एन की वैल्यू जो आप यहाँ इवन रखते जाते हो, तो ये वाली आपकी जो पूरी टर्म है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -1 मिलेगी। ठीक है, और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब एन इवन है तब ए एन की वैल्यू आपकी, मतलब कि ए एन की वैल्यू क्या आएगी, ये -1 क्या हो गया, -2 हो गया, -2 को मैं बाहर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये -4 ई नॉट अपॉन में 2 पाई एन स्क्र -1। ठीक है, इस 2 को 2 से काट देता हूँ, तो ये -2 ई नॉट अपॉन पाई एन स्क्र -1 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एन की वैल्यू 0 होगी जब एन ओड होगा। ठीक है, और ए एन की वैल्यू -2 ई नॉट अपॉन एन स्क्वायर -1 पाई होगी जब एन आपका इवन होगा। तो ये आपकी ए एन की वैल्यू है। ठीक है, अब हम चलते हैं बी एन की वैल्यू की तरफ। बी एन की वैल्यू, अब देखिए जब आपने 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू निकाल ली थी, तो वो क्या आई थी, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ई ऑफ एक्स। ठीक है, एक को साइन एन एक्स, ये वैल्यू आई थी। ठीक है, इंटू में डी एक्स। अब देखिए हमारे पास फिर से जो फंक्शन है वो हमारा दो पार्ट्स में है। ई ऑफ एक्स आपका दो पार्ट में है, जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई है तब ई एक्स की वैल्यू ई नॉट साइन एक्स है, जब एक्स की वैल्यू पाई से 2 पाई है तब ई ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसलिए हम इस इंटीग्रेशन को भी दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, एक तो 0 to पाई और एक पाई to 2 पाई। ठीक है, तो 1 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई ई ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस पाई टू 2 पाई ई ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। बस मैंने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। अब देखिए ये वैल्यू तो आपकी फिर से 0 हो जाएगी, क्योंकि जब आपकी एक्स की वैल्यू, जहाँ आपकी जो लिमिट्स हैं वो पाई टू 2 पाई हैं, तब ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 0 नहीं है, जब पाई टू 2 पाई है तो ये टर्म तो फिर 0 होगी। ठीक है, और जब आपकी इंटरवल 0 to पाई है तब आपकी ई एक्स की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन एक्स, इसलिए यहाँ मैं ई नॉट साइन एक्स लिख दूंगा। तो 0 to पाई ई नॉट साइन एक्स। ठीक है, और साइन एन एक्स डी एक्स, ये आप आगे आपकी वैल्यू ई ऑफ एक्स की, सॉरी यहाँ बी एन चलेगा। 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए बी एन की वैल्यू आपकी क्या थी, ये थी। ठीक है, तो ये बी एन की वैल्यू चल रही है। यहाँ देखिए यहाँ ई नॉट कॉन्स्टेंट है ना, तो इसलिए इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन के, तो ई नॉट अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। देखिए ये आपका साइन ए है और ये साइन बी है। साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी, ए क्या है एक्स माइनस बी। ठीक है, माइनस कोस ए प्लस बी, ए क्या है एक्स प्लस बी क्या है एन एक्स। ठीक है, और डी एक्स, और इंटीग्रेशन 0 to पाई एज इट इज ई नॉट अपॉन पाई एज इट इज। यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ कोस एक्स माइनस एन एक्स है ना, तो यहाँ मैं थोड़ा माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं यहाँ माइनस को कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा, कोस माइनस एक्स माइनस एन एक्स। ठीक है, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ से भी मैं, चलिए यहाँ तो प्लस है, यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा मैं लिख देता हूँ एन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, मैं बस ये चाहता हूँ कि एन आगे आ जाए, एक्स बाद में आ जाए। ठीक है, और डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to पाई ई नॉट बाय पाई बाहर एज इट इज। अब देखिए कोस माइनस ऑफ थीटा, जे मैं इस पूरे को थीटा मान लूँ, ठीक है, तो आपको पता है कोस माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है।
ठीक है। इसका मतलब यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई कोस एन एक्स को मैंने पहले लिख लिया माइनस एक्स, ठीक है, ये माइनस बाहर वाला गायब हो गया, माइनस कोस एन एक्स प्लस एक्स। एक बात और, साइन एक्स साइन एन एक्स मतलब साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला हमारे पास कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी होता है, ठीक है। पर ये साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला नहीं होता, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। बट यहाँ तो टू था नहीं ना, तो यहाँ हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और टू से ही डिवाइड कर देंगे बाहर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी टू आएगा, ये डी एक्स बाहर एज इट इज़। आगे हम सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ई नॉट बाई टू पाई कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोस की होती है साइन, ठीक है। तो साइन एन एक्स माइनस एक्स और अपॉन में इसकी क्या होती है, डिफ्रेंशिएशन इस टर्म की, ठीक है। जब मैं यहाँ से एक्स को कॉमन ले लूँ और यहाँ से भी एक्स को कॉमन ले लूँ बाहर, यहाँ तो वन आएगा और यहाँ भी वन आ जाएगा और एक्स मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब मैं इसकी क्या करूँगा, नीचे अपॉन में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या आ जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। माइनस कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एन प्लस वन बाहर एक्स, ठीक है, अपॉन में एन प्लस वन, इसको भी आप ऐसे लिख लो एन माइनस वन और बाहर एक्स, यहाँ कॉमन ले लिया था ना तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया और बाहर डी एक्स एज इट इज़। आगे देखिए, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी आपकी, 0 टू पाई, डी एक्स नहीं आएगा ना, और आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 टू पाई, ठीक है। आगे देखिए, ई नॉट अपॉन टू पाई, आप अपर लिमिट पुट कर दीजिए और लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। तो साइन एन माइनस वन पाई अपॉन एन माइनस वन माइनस साइन एन प्लस वन पाई अपॉन एन प्लस वन। पहले मैंने एक्स की जगह पाई पुट कर दिया, माइनस अब जीरो पुट करूँगा, जीरो पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो इंटू एन प्लस वन जीरो, जीरो इंटू एन माइनस वन जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, साइन जीरो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। मतलब कि जब आप जीरो पुट करते हो तब ये पूरी टर्म जीरो ही आ जाएगी, इसलिए पुट करो चाहे ना करो। यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ साइन एन माइनस वन इंटू पाई है और यहाँ साइन एन प्लस वन इंटू पाई है और साइन एनी पाई, ठीक है, साइन एनी पाई कोई भी पाई हो, यहाँ आपकी साइन की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, ठीक है। इसका मतलब ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, क्योंकि ये भी साइन कुछ पाई है और ये भी साइन कुछ पाई है, ठीक है। इसलिए ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ये आपकी वैल्यू जीरो ही आ गई। तो बी एन की वैल्यू आपकी क्या आ गई, जीरो आ गई। ये आपकी बी एन की वैल्यू जीरो तब कब आई है, जब एन की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, अब हम मान लेते हैं कि एक हम केस और करते हैं कि हम मान लेते हैं कि एन की वैल्यू ना आपकी वन है, तो जो आपकी जो ये एन की वैल्यू वन है उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम एन की वैल्यू वन पुट कर देते हैं, तब देखते हैं बी एन की वैल्यू क्या आती है। चाहे आप एन की वैल्यू यहाँ यहीं पुट कर दो, आना तो लास्ट में आपने यही है ना, इसलिए मैंने यहीं पुट कर दिया एन की वैल्यू वन, ठीक है। तो पुटिंग n इज इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तब क्या होगा, तब आपकी बी एन की वैल्यू क्या आएगी, बी एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई ई नॉट साइन एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए आगे क्या है, साइन एन एक्स है, तो एन की जगह मैं क्या पुट करूँगा, वन पुट कर दूंगा। तो यहाँ मैं जो वन पुट करूँगा तो ये भी साइन एक्स नहीं बन जाएगा, तो यहाँ भी हम लिख देंगे साइन एक्स और डी एक्स। अब देखिए ई नॉट फिर से कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ई नॉट अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए अब यहाँ कोई दूसरा फॉर्मूला लगेगा जी, आप यहाँ देखो, यहाँ साइन एक्स कोई दूसरी टर्म थी और यहाँ साइन एन एक्स कोई दूसरी टर्म थी, इसलिए यहाँ साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग गया। बट आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ जब हमने एन को वन पुट कर दिया तो यहाँ साइन एक्स और साइन एक्स सेम हो गया, ठीक है। तो उस केस में आपके पास साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब मैं यहाँ कोई फॉर्मूला लगाता हूँ, देखिए साइन स्क्वायर एक्स का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, ई नॉट अपॉन पाई एज इट इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा का, जो आपके पास टू साइन स्क्वायर थीटा होता है वो वन माइनस कोस टू थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पुट करूँगा, यहाँ थीटा है यहाँ पर एक्स है, लिख दूंगा वन माइनस कोस टू एक्स, ठीक है, और बाहर डी एक्स एज इट इज, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया और बाहर ये टू भी लगा हुआ है,
ठीक है ना, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा का है, साइन स्क्वायर थीटा का नहीं है। ठीक है, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स का नहीं है ये, साइन स्क्वायर एक्स को आपने 1 माइनस कोस टू एक्स नहीं लिखा, यहाँ आपको 2 भी साथ लगाना पड़ेगा, तो इंटू में 2 कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी 2 आएगा इसका मतलब। तो आपके पास bn की वैल्यू क्या आ चुकी है, ई नॉट अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस कोस 2x dx। ठीक है, आगे देखिए, आगे बस सिंपल आपको इंटीग्रेशन कर देनी है, ई नॉट अपॉन 2 पाई 1 जो होता है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स ही आ जाएगी। ठीक है, माइनस कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है, साइन 2x, और अपॉन में इसकी डिफरेंशिएशन, तो ये 2 आ जाएगा। लिमिट 0 टू पाई चल रही है, आगे क्या करना है, लिमिट्स पुट कर दीजिए। ठीक है, पहले पाई पुट कर देते हैं, तो पाई माइनस साइन 2 पाई अपॉन 2। ठीक है, अब 0 पुट कर देते हैं, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ 0 पुट कर देंगे तो यहाँ भी 0 हो गया। अब देखिए ई नॉट अपॉन 2 पाई, ये तो बच गया पाई। ठीक है, साइन कोई भी पाई हो 0 होता है, ये भी 0 है, और साइन 0 तो 0 ही होता है, तो आपके पास अकेला पाई बचा। तो बी एन की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट अपॉन 2, क्योंकि ये पाई से तो पाई कट गया, तो आपकी बी एन की वैल्यू ई नॉट बाय 2 आ गई। ठीक है, जब इसका मतलब एन की वैल्यू जब आपकी 1 होती है तब आपकी बी एन की वैल्यू ये होती है, नहीं तो आपकी वैल्यू 0 आएगी। तो आपकी ए एन की वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू भी आ गई, ए एन की वैल्यू भी आ गई, और बी एन की वैल्यू भी आ गई, उनको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। तो आपके पास ये 3 वैल्यूज आई हैं, ए नॉट, ए एन और बी एन की। ठीक है, बी एन की वैल्यू हमने ई नॉट बाई 2 ली है, 0 नहीं ली। ठीक है, नहीं तो फिर बी एन आपका 0 हो जाएगा ना, तो जिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है हमने वो वाली वैल्यू ली है, बी एन इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई 2। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास फंक्शन क्या था, आपको एक फंक्शन था ना ई ऑफ एक्स, उस फंक्शन को आपको फोरियर सीरीज की टर्म्स में लिखना था। आप इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, आपका ई ऑफ एक्स हमने क्या मानना था, देखिए ये रहा आपका ई ऑफ एक्स, आपको आपने इसको ये मानना था, और आपको ये ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज को निकालना था। ठीक है, तो हम ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो हमने ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज को निकाल लिया है, अब हम इसी इक्वेशन में इन तीनों वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो आपके पास ई ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं, तो ई ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या था वैसे लिख देता हूँ मैं यहाँ एक बार फिर से। आपके पास ये थी ई ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, यहाँ मैं ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। ए नॉट की वैल्यू क्या थी, ई नॉट बाई पाई। ठीक है, प्लस ए एन की वैल्यू क्या थी, ए एन की वैल्यू यहाँ तो आपकी 0 थी, यहाँ आपकी ये थी। जब मैं एन को इवन मान के चलता हूँ तब मेरी ए एन की वैल्यू ये है, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू क्या है, -2 ई नॉट अपॉन एन स्क्र माइनस 1 पाई। ठीक है, और साथ में क्या है, कोस एन एक्स, प्लस ये आप याद रखना कि हमने एन की वैल्यू तब ली है जब हमने एन को इवन सपोज किया है। ठीक है, तो यहाँ हमने वो वाली वैल्यू ली, क्योंकि ऑड पे तो ये 0 ही हो जाएगा ना, इसलिए हमने इवन वाली वैल्यू ली है। प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, बी एन की वैल्यू क्या है, ई नॉट बाई 2 है। ठीक है, ई नॉट बाई 2 साइन एन एक्स। अब देखिए बी एन की वैल्यू हमने कब ली थी, जब एन की वैल्यू क्या थी, आपकी 1 थी। ठीक है, इसलिए आपको पता है कि एन की वैल्यू तो यहाँ आपकी क्या है, 1 नहीं है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ एन की वैल्यू 1 ही पुट करेंगे। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में आप एन की वैल्यू 1 नहीं रखोगे, इसका मतलब यहाँ एन है तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, क्योंकि बी एन की वैल्यू हमने तब ली है जब ई नोट की, मतलब कि जब एन की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, तब आपकी ई नोट बाई 2 आई है। ठीक है, तो आपका जो बी एन वाला एक्सप्रेशन है उसमें आप एन की वैल्यू 1 ही मान के चलोगे, तो यहाँ तो फिर समीशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ एक ही है, वो क्या है, 1 है, तो यहाँ समीशन आप चाहे ना भी लिखो। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स मैं एक बार अच्छी तरीके से फिर से लिख देता हूँ, ई नॉट बाई पाई। ठीक है, और ये वाली टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ, ई नॉट बाई 2 साइन एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए जो आपका ये ई नॉट है, ये तो आपका मतलब कि कांस्टेंट ही है, 2 भी आपका कांस्टेंट है, ये पाई भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ कोई भी एन वाली टर्म नहीं है कि जहाँ आपको एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पुट करनी पड़े। आप इन तीनों टर्म्स को इस समीशन के बाहर भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो -2 ई नॉट अपॉन पाई आ जाएगा। ठीक है, और समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्र माइनस 1 कोस एन एक्स आ जाएगा। अब देखिए, अब आप इसको थोड़ा सा ओपन करके भी लिख सकते हो, ये तो आप यहाँ तक भी छोड़ो तब भी सही है, पर जब आपको इसको थोड़ा और ओपन करके लिखते हो तब भी सही है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको थोड़ा खोल के लिख देता हूँ, तो आपके पास ई ऑफ एक्स क्या आ गया, ई नॉट बाई पाई प्लस ई नॉट बाई 2 साइन एक्स माइनस 2 ई नॉट बाई
पाई। अब देखिए यहाँ क्या है, आपका n² - 1 है। वैसे तो जो ये आपका समीशन है ये n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, पर हमने n की वैल्यू यहाँ क्या ली थी, a। देखिए ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है आपकी, an वाली टर्म नहीं है। और जो an वाली टर्म थी उसमें आपके पास दो वैल्यूज थी, जब n ओड है तो 0 थी, n इवन है तो तब ये थी। तो पर तो हमने n तो इवन वाली ली है ना, n की वैल्यू तो हमने इवन ली है, तब हमने an की वैल्यू ये लिखी है यहाँ, ठीक है। इसका मतलब n जहाँ यहाँ मतलब जो भी n है, ठीक है, जो भी आपका n है उन सभी n की जो वैल्यूज होंगी आप इवन ही पुट कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ n की वैल्यू सिर्फ आप इवन ही पुट करोगे, ठीक है, n की वैल्यू सिर्फ आप इवन ही पुट करोगे। तो जब मैं यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, 2 से स्टार्ट करूँगा, इवन नंबर तो 2 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, 1 तो यहाँ पुट नहीं कर सकते, 2 पुट करेंगे, 2 2 4, 4 - 1 क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 cos 2x, ठीक है। आगे प्लस, अब 3 तो पुट करेंगे नहीं, अगला नंबर कौन सा है, 4 है, क्योंकि 3 तो ओड है ना, तो 4 पुट करेंगे इवन, तो 4 4 16, 16 - 1 क्या होता है 15, तो 15 cos 4x, ठीक है। प्लस अगला नंबर कौन सा पुट करोगे, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 तो ओड है, फिर अगला कौन सा है 6, वो इवन है, 6 पुट करोगे, 6 is 36, 36 - 1 35, तो 1/35 cos 6x, और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी आ गई ई ऑफ एक्स की वैल्यू जो आपने फंक्शन माना था, ठीक है। बट एक्स की जगह आपने क्या माना था, एक्स मतलब कि जो आपका ओमेगा टी था उसको ही तो आपने एक्स माना था, ठीक है। तो यहाँ मैं फिर से ओमेगा टी यहाँ पुट कर देता हूँ, तो पूरे एक्सप्रेशन में जब आप ओमेगा टी पुट कर दोगे तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा E0/पाई प्लस E0/2 साइन एक्स, ठीक है, एक्स की जगह ओमेगा टी आएगा, माइनस 2 E0/पाई, ठीक है, 1/3 cos 2 ओमेगा टी प्लस 1/15 cos 4 ओमेगा टी प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, आपकी आउटपुट आ गई हाफ वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर फोरियर सीरीज ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है।